हिंदू महासभा की गुटबाजी से परेशान कई नेताओं ने बनाया नया राजनीतिक संगठन। हिंदू महासभा से कई नेताओं और साधु संतों ने किया किनारा। अयोध्या में हुए प्रांतीय अधिवेशन में यूपी प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने किया ऐलान। अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा का हुआ ऐलान। कार्यकारिणी का भी हुआ गठन। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। रविवार को अयोध्या के अंबर पैलेस में अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रांतीय एवं राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय समेत कई राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी पहुंचे। हिंदू महासभा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने यहां कई बड़ी घोषणाएं की। ऋषि कुमार त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हिंदू महासभा कई गुटों में बंट गई है और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। अखिल भारत हिंदू महासभा जिस उद्देश्य को लेकर बनी थी वो बहुत पीछे छूट गया है और हम इसी में फंस कर रह गए हैं। ऋषि कुमार त्रिवेदी ने कहा कि हमने कई बार प्रयास किए कि संगठन में गुटबाजी को समाप्त किया जाए, लेकिन कोई सफलता हमें नहीं मिली। अब हम सबको महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। अधिवेशन में ऋषि त्रिवेदी ने अखिल भारत हिंदू महासभा के उद्देश्य को ही ध्यान में रखकर एक नए राजनीतिक संगठन का ऐलान कर दिया है। अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा इस संगठन का नाम होगा। ऋषि त्रिवेदी के इस ऐलान पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय समेत सभी नेताओं ने सहमति जताई। अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान भी इसी अधिवेशन के दौरान ऋषि त्रिवेदी ने कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक दल के रूप में अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा भाजपा के लिए नई मुसीबत बन सकती है। इस राजनीतिक दल में देश के कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। अगर भविष्य में यह संगठन चुनावी मैदान में उतरता है तो भाजपा के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। देखना ये होगा कि ये राजनीतिक संगठन धरातल पर अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा कितनी सफलता प्राप्त कर पाता है। हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ये सच्चाई है कि ये नया संगठन है अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा। अखंड मीन्स अखिल, आर्यावर्त भारत, आर्य माने हिंदू, महासभा माने महासभा। अखिल क्योंकि कुछ कानूनी अड़चने हैं जिसको लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। किसी भी चीज को, किसी भी तत्व को छिपा करके आपके सामने कोई चीज ऐसी प्रस्तुत नहीं करना चाहता जिससे कि आगे चल करके आप लोग कहें कि नहीं मुझसे झूठ बोला गया। आप लोग भी जान रहे होंगे, जो लोग राजनीति से हैं या जो लोग संगठन चलाते हैं, जिन लोगों को उस विषय की जानकारी है, सभी को भले ध्यान रखा है कि सरकार ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के नाम से रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा रखी है। कोई भी हिंदू के नाम से अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई मुस्लिम के नाम से नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हम लोगों ने भी, क्योंकि भारत है, भारत में हर जगह आप लोग समझ रहे होंगे सब है जुगाड़। जुगाड़ हर जगह काम करता है। उसी जुगाड़ को हम लोगों ने भी लगाया और एक जगह से हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि आज विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी उनको सौंपी। अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिदंडी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। निर्वाचन आयोग में हमारी प्रक्रिया जारी है और मुझे लगता है 6 से 7 महीने के अंदर इसका हम लोग मिल करके निर्वाचन आयोग से भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं हिंदू नहीं है हिंदू ही। आर्य मान हिंदू ही होता है, आर्य हिंदू को ही कहते हैं, लेकिन वहां पे यह है कि हिंदू के नाम से नहीं होगा, ताकि पर्यायवाची किसी भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा त्रिदंडी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसी को राजनीतिक दर्जा प्राप्त करना है, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। और जो 2027 का हमारा लक्ष्य है विधानसभा चुनाव का, उसी के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ, क्यों मुझे नए रजिस्ट्रेशन की तरफ चलना पड़ा? साथियों, लगभग 4 से 5 साल हो गया हमको भी हिंदू महासभा में। 2022 में भी हमने चुनाव लड़ाया था, सोहरतगढ़ से भी लड़ा था। काफी साथी हमारे सोहरतगढ़ से आए हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे। बनारस से भी लड़ाया था, दक्षिण से भी लड़ाया था और बनारस से भी चुनाव मैंने लड़ाया था विधानसभा का। लोकसभा में हमने गोरखपुर जो योगी जी की सीट है वहां से सुधांशु जी हमारे सामने बैठे हैं, उनको मैंने चुनाव
सलेमपुर से शायद किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। श्री नारायण मिश्रा जी को मैंने चुनाव लड़ाया और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को हराने का काम किया। कुशीनगर से भी अमित सिंह को मैंने अमित उपाध्याय को चुनाव लड़ाया था। चुनाव लड़ाना हिंदू महासभा का ध्येय है। कारण क्या हुआ, जब 1847-47 के लगभग में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई, वो संगठन था। उसके बाद 1915 में अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना हुई, जिसको पंडित मदन मोहन जी ने स्थापना किया। वो एक राजनीतिक दल था। संगठन से ही हम लोग राजनीति की दल की तरफ बढ़े। क्या कारण हुआ, कितने ज्ञानी थे, समझदार थे, हर चीज थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, वीर सावरकर के विषय में सुना होगा। क्या जरूरत थी उस समय, कुछ तो लगा होगा कि नहीं राजनीतिकरण किया जाए, इसको राजनीतिक दर्जा दिया जाए अखिल भारत महासभा को, और उसको लेकर के 1915 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दर्जा प्राप्त हुआ और चुनाव लड़ने की हकदार बनी। उनका मानना था कि जब तक हम सत्ता में नहीं रहेंगे, हम पावर में नहीं रहेंगे, तो हम हिंदुओं का या देश का कोई भला नहीं कर सकते।